औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की जो एपिसोड है आप पाकिस्तान टेक फोरम, टेक टाइटन्स पाकिस्तान और ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम टेक्स के इश्तराक से देख रहे हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। जब एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस उसके साथ होते हैं और एम्प्लॉयज़ को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, क्या एम्प्लॉयज़ का जर्नी होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों आज हमें एक बहुत ही सीजन नेचर प्रोफेशनल ने ज्वाइन किया है। इनका नाम है अहमद। अहमद बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल भी हैं। अहमद इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एट लकास, वहाँ पर भी ये काम करें हैं। तो आइए अहमद से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद, आई नो दैट मुझे लगता है कि दिस इज़ योर फर्स्ट पॉडकास्ट और मेरी ज़िंदगी में हमेशा फर्स्ट पॉडकास्ट ही आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है। आई एम लुकिंग ऑन टू। ग्रेट, वंडरफुल। अहमद, हम जो हमारा टॉपिक उस पर तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अहमद वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। माशाल्लाह लकास, फिर इससे पहले रेनबो, फिर उससे पहले और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। यार अहमद, ये एचआर में आना बाय चांस था या बाय चॉइस था? नहीं, एचआर में आना बाय चॉइस था। सो आई वाज स्टडिंग एट लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। वहाँ पे मैंने एचआर ऑप्ट किया बीबीए में, उसके बाद एमबीए में, और वहाँ से ही उसके बाद बस प्रोफेशनल जर्नी शुरू हो गई। वहाँ पे स्टार्टिंग विद एमिरेट्स एयरलाइन, उसके बाद सेंसप्रेस पीएलसी, तो उसके बाद बस एचआर की फील्ड में सारी वर्क नहीं अहमद, एचआर से तो लोग कहते हैं यार एचआर, अब भाई मैं एचआर में नहीं, इतनी मोहब्बत एचआर से क्यों अहमद, व्हाई? वेल, एचआर में एचआर इज़ ए पीपल्स डिपार्टमेंट ना, जिसमें लोगों के साथ पीपल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका लोगों के साथ तरह तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। सो यू ऐड द वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप एचआर के अंदर हो। मेरे ख्याल में बाकी डिपार्टमेंट से ज़्यादा नॉर्मली इट इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ ए कंपनी। अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करते हैं, हाउ एचआर इज़ द कोर डिपार्टमेंट जो कि ह्यूमन नीड, एम्प्लॉय नीड पूरी कर रहा है एक कंपनी की, जिसमें हायरिंग है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग आ जाती है, उनकी रिटेंशन आ जाती है, उनकी ग्रीवेंसेस आ जाती हैं। तो शुरू से ही एक लगाव था एचआर के साथ, तो यही सोचा कि फिर एचआर की फील्ड ही ऑप्ट की जाए। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा अहमद, अब हम ज़रा बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस पे। जब हम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आप आजकल के दौर में एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है क्या? सो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम जब एक इंडिविजुअल एक कंपनी में एप्लीकेशन सबमिट करता है, और इट एंड्स व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। इसके दौरान जो भी एम्प्लॉय के साथ डेली का रूटीन वर्क है, उसके साथ जो भी वाकयात पेश आ रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कह लें उसका। सो ये स्टार्ट होता है, हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट से। इसकी 5 to 6 स्टेजेस बनती हैं। यस, रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑनबोर्डिंग होती है, ऑनबोर्डिंग के बाद आपका रिटेंशन का आ जाता है, करियर डेवलपमेंट का आ जाता है, उसके बाद जो है एग्जिट आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, माशाल्लाह आपने इतनी कंपनीज में काम किया, एमएनसीज में भी, नेशनल कंपनी में भी। हमें बेस्ट ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस अगर आप किसी कंपनी का शेयर करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है कि यार फ़लाँ कंपनी में ये ऑन बोर्डिंग जो थी वो बेहतरीन थी। सो नॉट टू बी प्रिसाइज, लेकिन हर कंपनी का अपना एनवायरनमेंट होता है। आई बिलीव कि हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही उसका ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर में नॉर्मली इंडिविजुअल को जो भी एम्प्लॉय हायर हो रहा होता है उसमें उसको सबसे पहले तो हम एक ब्रीफ दे रहे होते हैं। अब सेम अगर इसी को हम वाइस वर्सा कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो उसमें हम अगर किसी प्लांट बेस पे है तो उस पर प्लांट के बारे में उसको हम ब्रीफ कर रहे होते हैं कि ये प्लांट में ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं और ये बेसिकली यहाँ के SOPs हैं। सो टोटली डिफरेंट
सेक्टर्स में डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। एज फार एज जो आपका सवाल था, अगर उस पर आए तो आई पर्सनली फील कि एक तो लकास का कह सकते हैं, दूसरा मैं एमिरेट्स का कह सकता हूँ, जिनका ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस आई हैव फेल्ट इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एमिरेट्स का जरा कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहा पहले दिन जब आप एंटर हुए, आप आए, आपने कहा वाओ एमिरेट्स एयरलाइन, तो क्या था जहन में जब आप गए? तो सो बेसिकली इट वाज माय फर्स्ट जॉब, और मैं एज एन एमटीओ गया था वहाँ पे, और उसमें बेसिकली हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी कि फर्स्ट डे से बेसिकली एक ओरिएंटेशन प्लान जो है वो शेयर किया गया था, दैट वाज फॉर ए वीक, जिसमें डिफरेंट डेज पे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स थे। सबसे पहले जो था वो कंपनी के बारे में ब्रीफ दिया गया कि कहाँ कहाँ पर इनके फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं, कितना इनका ग्राउंड क्रू है, कितना इनका फ्लाइंग क्रू है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे पे हमें एचआर के बारे में ब्रीफ किया गया कि एचआर में, कंपनी के एचआर में कौन कौन से सेक्शंस हैं और वो किस किस तरह से अपने काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तीसरा दिन जो था उसमें हमें एक ट्रेनिंग प्लानोग्राम के बारे में बताया गया कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग का प्लानोग्राम होगा वो कैसे होगा। और साथ में फिर चौथे दिन पे एक सर्वे होता है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप इस कंपनी को आपने पिछले 3 दिनों में फीडबैक कह सकते हैं आप कि आपको जो अभी तक की ट्रेनिंग दी गई है उसमें आपको इसमें कितनी समझ आई। सो आई बिलीव कि एक जब इंडिविजुअल को एक ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली जब जाता है तो यू शुड गिव समथिंग ऑन द फर्स्ट डे टू टॉक अबाउट, कि उसके पास कुछ ऐसा हो कि वो बात कर सके, उसको पता हो, सवाल कर सके। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कंपनी का कल्चर। एक न्यू एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हो तो उसका जेल इन होना विद इन द कंपनी थोड़ा टाइम लेता है। सो सबसे पहले एचआर की मेरे ख्याल में ये एक कोशिश होनी चाहिए एचआर डिपार्टमेंट की कि उनको रिलैक्स फील करवाएं, उनको कंफर्टेबल फील करवाएं, ताकि वो उस प्रोसेस का पार्ट बन सके, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। सही। अच्छा अहमद, हम ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस की तो बात कर ली, हम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की भी बात करें। ऑफ बोर्डिंग वन ऑफ द मेन फैक्टर, आपको पता है, आपके भी चेहरे पे स्माइल आ गई है और जो हमें लोग देख रहे हैं उनके चेहरों पे भी स्माइल आ जाएगी। ऑन बोर्डिंग तो कमाल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यार अहमद ऑफ बोर्डिंग कोई ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंसेस नहीं रहती है बहुत सारी ऐसी कंपनीज में जहाँ सिस्टम नहीं बने होते। अक्सर हम बात करते हैं गेट बंद कर दिया, उसको पुराने एम्प्लॉयज़ को अंदर नहीं आने देते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस कल्चर पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं? सो मेरे ख्याल में कल्चरल एस्पेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट्स, जो कि एक कंपनी को डिफ़ाइन करता है कि ये कंपनी काम कैसे करती है। इसकी मैं मिसाल अक्सर ऐसे देता होता हूँ कि जब एक इंडिविजुअल सेम इंडस्ट्री में सेम पॉलिसीज़ के साथ एक दूसरी कंपनी में जाता है तो वो अक्सर आपने ये कहते सुना होगा कि यार ये कंपनी अच्छी है, पुरानी कंपनी में मज़ा नहीं था। हालांकि उसमें काम का तरीक़ेकार भी सेम होता है, पॉलिसीज़ भी सेम होती हैं, लेकिन जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि गेट बंद कर दिए, देखिए अब एचआर उन चीज़ों से बहुत आगे निकल आया है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये अब बहुत कम कंपनीज रह गई हैं इस किस्म की जो इस किस्म का कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं। अक्सर जो पुरानी कंपनी है दे आर इनटू द ट्रांजिशन ऑफ कॉरपोरेट फ्रॉम द स्टेट सिस्टम। सो आजकल हर जो कंपनी है दे वांट टू बी इन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के एनवायरनमेंट के अंदर कि हम जो है वो अच्छे से अच्छा रिसोर्स ऑप्ट कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता ऑफ बोर्डिंग का एक इंडिविजुअल के लिए अगर उसका गेट बंद कर दिया जाए या उसके साथ बदतमीज़ी की जाए। वाई? बिकॉज जब एम्प्लॉय चला जाता है तो वर्ड ऑफ माउथ जो एक चीज़ होती है वो 10 और लोगों को बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ। सो एचआर एट सम स्टेज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑन बोर्ड। तो अच्छे रिसोर्सेज आप फिर ज़ाया कर देते हैं। एग्रीड। अच्छा अहमद, हमने बिल्कुल बात की कि बैड एग्जांपल ये है एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस की, गुड एग्जांपल की भी हमने बात की। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है जब हम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की बात करें? देखिए हमें एक चीज़ को समझना होगा इसमें, एक हायरार्की लेवल आप ले लें, ठीक है। उस पर टॉप मैनेजमेंट जो है अगर वो पेटी इश्यूज़ में जा रही है जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, तो आपकी जो कंपनी है
उस पे नीचे भी मसाइल पैदा होने शुरू होंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ट्रिकल डाउन कर रही होती हैं ऊपर से नीचे। सो मेरे ख्याल में इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल एक्सपीरियंस पे, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही। ओके अहमद, डू यू थिंक दैट कि यार हर कंपनी में एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे होने चाहिए? ऐसा हम अक्सर क्यों कहते हैं कि यार नहीं यार जाओ यार, हमें एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करना है। अगर एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो प्रोडक्टिविटी में कितना असर पड़ता है? अगर एक एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो प्रोडक्टिविटी में उसका जो इम्पैक्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। वाई? बिकॉज एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इज लिंक्ड विद द एम्प्लॉय एंगेजमेंट, और एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज लिंक्ड विद द प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। तो जब तक एम्प्लॉय की अगर इंगेजमेंट नहीं हो रही तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी है वो प्रॉपर तरीके से निकल के नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली इट विल हैव बैड इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, जिसको हम परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में मेजर करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर भी इसके बुरे असरात होंगे। अच्छा अहमद, अक्सर हम ये कहते हैं कि जब एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो मंडे का दिन आता है तो ऑफिस जाने का दिल करता है, और जो ही मंडे आता है तो ऑफिस जाने का दिल नहीं करता। क्या हम इस पैरामीटर्स पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर सकते हैं कि यार वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों का दिल कर रहा है ऑफिस जाने का और लोगों का दिल कर रहा है ऑफिस नहीं जाने का? ये एक बड़ा आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मंडे आ गया और पूरा वीक अब फ्राइडे तक का हमने इंतज़ार करना है छुट्टी। आई पर्सनली बिलीव कि जो लोग इंगेज नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी इंगेजमेंट नहीं होती या जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, उनकी परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे होते हैं और उनका दिल खट्टा हो चुका होता है ऑर्गेनाइजेशन से। सो वो अपने आप को घसीट के लेकर जा रहे होते हैं। सो आई बिलीव के ऑर्गेनाइजेशंस को, एचआरस को और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स को, वाई? बिकॉज जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है ये एचआर का ही सिर्फ डोमेन नहीं है, ये हर एक डिपार्टमेंट का डोमेन है, जिसमें हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मैनेजरियल लेवल या ऐसा कोई भी फर्द जिसके पास कोई अथॉरिटी है, उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि मैंने किस तरह से दूसरे लोगों से बर्ताव करना है। तो वो बेसिकली जो उसका दिन एक इंडिविजुअल का जैसा गुजरता है, जैसा बर्ताव हो रहा है उसके साथ, वो उसी को लेकर चल रहा है और उसी पेस पे आपका काम चल रहा होता है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी का बिहेवियर लेट्स सपोज अच्छा नहीं है किसी के साथ, तो ऑब्वियसली वो फिर कहता है कि जी मैंने मंडे भी मतलब कि डंडी मार। हाँ। अच्छा अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी वी आर गोइंग टू रैप अप। अहमद, एफ्रोटेक, उसके साथ आप काफ़ी अरसे से काम करें, आप बता रहे थे कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने एफ्रोटेक रेकमेंड किया, अभी करंटली भी आप एफ्रोटेक लकास में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंटेड है। क्या इतनी मोहब्बत है एफ्रोटेक से, नादिर साहब से, राहील से? क्या इतना प्यार है कि हर जगह जहाँ जाते हैं एफ्रोटेक जो है वो उसको रेकमेंड करते हैं? मैं एफ्रोटेक यूज़ कर रहा हूँ 2013 से। मैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में रहा वहाँ पर एफ्रोटेक था, अगर नहीं था तो वो सिस्टम हमने एफ्रोटेक टाइम ट्रैक्स हाँ जी, तो वो सिस्टम जो है हमने रिप्लेस करवाया। वाई? बिकॉज अगर आप बाकी दूसरे सिस्टम्स देखेंगे, जितने भी HRMS कोई भी सिस्टम्स देखेंगे लीव के हवाले से या अटेंडेंस के हवाले से, उनमें इंडिविजुअल की रोस्टर्स, जैसे लेट्स सपोज रोस्टर्स की अगर हम बात कर लें तो इंडिविजुअलाइज रोस्टर्स हैं। एज फार एज टाइम ट्रैक्स है तो उसमें आप ओवरऑल एक कंपनी को लेकर चल सकते हैं। ये एक फीचर है, बाकी ये और एक बहुत फीचर है, ये बहुत सारे और इस तरह के फीचर्स हैं और एक्सटेंसिव आपको उस पर वर्किंग करने को मिलती है। आपकी रिपोर्ट्स, आपके डैशबोर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल अगर आपने एफिशिएंसी मेजर करनी है, अपना टर्नओवर मेजर करना है, अपने सैलरीज के एनालिसिस करने हैं, सो एक जो एनालिटिक्स का जो पार्ट है एफ्रोटेक का, दैट इज़ वेरी, आई पर्सनली बिलीव कि वो एक बहुत अच्छा एक उसमें पार्ट है, जिसमें आप एनालिटिक्स में जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, वो आई पर्सनली बिलीव कि एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। Great. Thank you very much, Ahmed, for your time, for the support and love. Even though it was a short discussion, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त थी और आपने बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।